चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है एक्चुअल में और काम क्या करता है और सेंटेंस के अंदर उसको क्यों लगाया जाता है, क्या रोल होता है इसका हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में। अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। भाई ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं तो कितने तरह के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग बहुत डिटेल में आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप्स। तो इसके अगर टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। चलिए तो हम लोग 3 कॉलम बना के इसको समझते हैं। पहला टाइप है हमारा, ये इतना डिटेल, इतना घुस के ना बिल्कुल एक एक चीज उसकी निकालना कोई नहीं पढ़ाएगा, बट ये भैया आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, सीधा ऊंचे सबसे हाईएस्ट लेवल की सोचो, सबसे उच्च स्तर की सोचो। तो उसकी तैयारी कर रहे हो तो एक चिंदी भर की भी कमी मत छोड़ो आप लोग समझने में, क्योंकि ये आज भले हमारी 2 घंटे की क्लास चले या 2.5 घंटे की चले या 3 घंटे की, कोई आप पे ये तो प्रेशर नहीं है कि सब एक साथ देखो और मजा आ रहा है तो देखो ना भाई, क्यों तोड़ रहे हो कंटिन्यूटी। पर आप रुक के देखो, थोड़ा टाइम पास कर लो, थोड़ा इधर उधर घूम लो, बातचीत कर लो, फिर शुरू हो जाओ। आप ही का तो वीडियो है। लेकिन आप ये याद रखो कि ये आपने अगर मेरा साथ दिया, पूरे समय आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहे, तो आपका वर्क या जो भी मैं सेशन दे रहा हूँ, कभी आप उसमें से जो भी मैं सिखा रहा हूँ कभी नहीं भूलने वाला दोस्त, कभी नहीं भूलने वाला। ये मेरी आपसे गारंटी है, वादा है आपसे। चलिए तो 3 टाइप है इसके। पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर ये मॉडल, इसको मॉडल नहीं बोलना है, मॉडल क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या बोलते हैं इसको, मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको बोलते हैं। मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है आप ए बी कर रहा हूं, ठीक है, ए बी ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आपका हो गया मॉडल, हो गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो 3 वर्ब हमारे हो गए। एक हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हो गया मॉडल। आप बोलोगे सर ये सब इतने सारे टाइप आपने जो पढ़ाए ये याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, ठीक है ना, याद मत रखो, बस कंसेप्ट क्लियर करो, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझो कि कौन क्या होता है, क्या उसका फंडा हो तो समझो ना, बेसिक, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस उसको देखते जाओ, 2-3 बार देखो तो वैसे ही याद हो जाएगा। उसको अपने को समझना है ताकि उसके जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके एप्लीकेशन के वर्क के अंदर कोई क्वेश्चन आ गए ना तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त ये सारी चीजें ना समझने वाली चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है। तो देखो 3 वर्क हो गया, प्राइमरी हो गया, मॉडल हो गया और आपका मार्जिनल हो गया। अब देखो प्राइमरी में 3 पार्ट हो गए, प्राइमरी की ऑक्सिलरी है उसके 3 हिस्से हो गए। अब देखो इतने सारे वर्ब्स है ना, हेल्पिंग, तो हमने क्या करा, उनको छोटे-छोटे डिवीजन कर दिया ताकि हम आराम से उनको पढ़ सकें, समझ सकें और कुछ नहीं, ठीक। तो ये प्राइमरी में हमने उन्होंने ले लिया एक तो टू डू वाले, टू डू, ठीक। टू डू में उन्होंने क्या क्या ले लिया, डू, ये डस और डिड, ये 3 क्या हो गया आपका टू डू वाला हो गया। फिर उन्होंने ले लिया टू हैव, क्या ले लिया, टू हैव। भाई मैं लिखूंगा तो चलेगा, मैंने जो लिखा है वो लिखना चाहिए, ठीक है। तो टू हैव, ठीक है। तो ये हो गया टू हैव में क्या हो गया हमारा, टू हैव में हमारा हो गया हैज, हैव
चलो हिंदी लिख देता हूं, कुछ करना, ठीक है। टू है का मतलब है हमारे पास कुछ होना, ठीक है, क्लियर है। टू हो गया, टू है हो गया, एक है हमारा टू बी, कुछ होना और है ना कुछ पास होना, बेसिकली ये क्या होना, कुछ हमारे कुछ पास में होना, हमारे कुछ पास होना, ठीक है। फिर एक ये होता है ये नॉट, ठीक है, टू बी मतलब इसको वैसे टू बी को हिंदी में होने की क्रिया, कुछ होने की, हमारी कोई कुछ पहचान होने की क्रिया, ठीक है। और ये कुछ पास होना या कुछ पास होने की क्रिया, ठीक। अब देखो आप इसके टू बी में क्या आता है, देखो टू बी में क्या क्या आता है, टू बी के मतलब अंदर आपका इज एम या आर, ठीक है, या फिर आपका बॉस या फिर वर आ जाता है, ठीक है, या फिर आपका विल के साथ बी या शेल के साथ बी आ जाता है, या फिर अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या करना, बी या फिर बी डबल ई एन बी या फिर बी ई आई एन जी बीइंग, ये तीनों शब्दों को भी जो है टू बी के अंदर यहां से देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स को भी जो है टू बी के अंदर जोड़ा जाता है। फिर से बता देता हूं मैं, देखो तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट में। पहला है हमारा टू, टू मतलब कुछ करना या कुछ करने की क्रिया, ठीक है। एग्जांपल उसमें ये शब्द है डू है, डज है, डिड है, ठीक। फिर हमारा है टू है मतलब कुछ पास होना या पास होने की क्रिया, इसको और क्या कहते हैं, कुछ पास होने की क्रिया, ठीक है। उसमें आता है हैव या हैड। फिर हमारा है टू बी मतलब होना, किसी का कुछ होना, ये बेसिकली स्टेट, किसी की कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान, ठीक है। तो इसमें इज है, आर लगता है, वाज वर लगता है, विल बी शैल बी लगता है, और बी बीन और बीइंग लगता है। ये तो हमारे हो गए टाइप्स, ठीक है, क्लियर है। या बिल्कुल इसी टेबल के फॉर्मेट में भी इसको आप लिख सकते हो, इसके अंदर कवर हो जाएगा हमारा, है ना। तो आप इसको नोट कर दे तो नोट करो, है ना, नोट करो, या ये तीनों एक साथ में नोट कर लेना आप लोग, है ना। मैं आपको बता देता हूं, चलिए ये था हमारा। अब हम बात करते हैं मॉडल्स। मॉडल में आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, जाहिर सी बात है, और कुछ उसकी सेंटेंस के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारियां देते हैं अपने को। हम लोग मॉडल का पूरा लेसन उठाएंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो हमारी एबिलिटी, हमारी काबिलियत बता रहा है, हमारी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति बता रहा है, अलग अलग चीजें हमारे बारे में सेंटेंस में दर्शा रहा है। चलिए अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो मॉडल में देखो क्या है आपका, कैन कुड क्या है, मॉडल है, ठीक है। जैसे वैसे ही कैन कुड शैल शुड, ठीक है, या फिर विल गुड, ठीक है, कैन गुड शैल शुड विल गुड, ठीक है, या फिर मस्ट और ought to, या फिर मे और माइट। भाई इसका जो डिटेल है वो हम लोग मॉडल के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप लोग केवल एग्जाम्पल पे ध्यान दो, ठीक है ना। कैन गुड शैल शुड विल मस्ट, ये सब उसके मॉडल के आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। चलिए अब हमारा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में तीन वर्ड है, ठीक है। एक तो यूज्ड टू, ठीक है, दूसरा वेयर, और तीसरा जो है वो है आपका नीड, ठीक है। यूज्ड टू है, वेयर है और नीड है, ये तीन हमारे जो है हमने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े, ठीक है।
पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं सर, क्यों नहीं पढ़े? चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ये आप लोगों को क्लियर है? चलो जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और या फिर इसको पोज करके इसको नोट करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल बनाने। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के और इनको देखते हैं कि हम कैसे इनको यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। भाई मजा आया कि नहीं आया आज का सेशन अटेंड करने में? आया मजा? पूरा फाउंडेशन हमारा क्लियर हुआ, पूरा बेसिक्स हमारा एक एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। भाई मैं एज अ टीचर आपसे बस यही चाहता हूँ कि आपका जो विश्वास है वो हमेशा आप मुझ पर बनाए रखें। ठीक है, ये जो विश्वास होता है ना, ये विश्वास कि हाँ अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो आपका मैं जरूर निकल लूंगा बैंकिंग, एसएससी, सब जो भी इंग्लिश का पेपर है उसकी मेरी गारंटी। आप बस ये विश्वास मेरे अंदर आप मुझ पर रखते रहिए तो आप देखो फिर मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, इतना डीप में और किस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, आप देखो। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके हम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग अलग अलग एग्जांपल इसके देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लो। ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, जैसे ये she can stand straight, she can stand straight। ठीक है, फिर डिस्कशन हम लोग लेते हैं। He is a nice person। ठीक है, then I used to go for a morning walk। ठीक है, फिर they do not know me। ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं हम लोग और कुछ बना लेते हैं अलग अलग। they do not know me, फिर he has my contact number। ठीक है, he has my contact number। चलिए आगे देखते हैं। she will call me। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। you should obey your parents। ठीक है, ये हमने देखिए 7 एग्जाम्पल्स हमने लिए और इस 7 एग्जाम्पल बस ये देखना है हमको कि
डिस्कस किया है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि भाई सेंटेंस में दोनों का एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन देखो आप, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये तो आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया सर हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, देखो आप हेल्पिंग वर्ब में कौन सा टू बी वाला, इज एन आर बताया था ना मैंने, तो ये टू बी वाला हो गया। ये देखो राइटिंग, राइटिंग ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है आपका राइटिंग, ये राइटिंग आपका कौन सा वर्ब है, ये मेन। ये पता है मेन वर्ब क्यों है, ये इसके कारण है, अगर यहाँ हेल्पिंग नहीं होता तो ये मेन नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से तो ये मेन इसलिए क्योंकि हेल्पिंग है, और ये हेल्पिंग इसलिए क्योंकि मेन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलो तो ये देखो ये हो गया आपका राइटिंग, क्या हो गया मेन वर्ब। अब आप देखो कौन सा वाला फॉर्म भी देख लेते हैं, कौन सा वाला सर V4 वाला है ना। चलिए, और ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मजा आ रहा है ना ऐसे, जैसे पूरा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पूरे एग्जाम्पल्स का। इसको देख लेते हैं। चलो भैया आप भी बताओ, आप लोग भी आंसर सोच के रखो। चलो तो ये क्या है सर सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है सर हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब को भी बता दो यार, ये सर मॉडल, मॉडल क्या है मॉडल, मॉडल बोलो यार, मॉडल मत करो, मॉडल क्या है मॉडल। और ये स्टेट क्या है, ये सर है आपका मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, देखो ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को पता चलेंगी। ये क्या है मेन वर्ब, अब ध्यान से देखो, ये कौन सा है V1 V2 V3 V4, कौन सा है सर, ये है आपका V1। क्यों, क्योंकि एस वगैरह कुछ भी नहीं आया। देखो कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली, क्या कभी भी जैसे मॉडल आया तो ये फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, ये मन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख देता हूं प्लूरल। भाई मॉडल आया तो वर्ब का प्लूरल याद रहेगा, तो मॉडल कोई आया कैन वगैरह आया तो ये वर्ब क्या बन गया प्लूरल, एस वेस कुछ भी नहीं रखना है ना। देखो पता चला ना अपने को, मॉडल आया उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एज इट इज मैंने क्या बोला था, अगर एज इट इज कोई वर्ड है तो वो प्लूरल फॉर्म में है मेरे दोस्त। चलिए तो ये हो गया। अब ये आपका स्ट्रेट जो है वो ही कैन स्टैंड व्हाट, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, जरूरी नहीं भैया हर जगह ऑब्जेक्ट आए, तो ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है बता। चलो अगला आप बताओ, तो ये आपका ही क्या है सर सब्जेक्ट, ये क्या है सर हेल्पिंग वर्ब और उसका टू बी। ठीक है, ही इज अ नाइस, एक मिनट सर गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई सर, सर यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। ही इज कौन है वो नाइस पर्सन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका मेन वर्ब ही है। क्या है ये आपका मेन वर्ब। तो बोला था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब जब अकेला है ना बिना किसी मेन वर्ब के तो वो खुद ही मेन वर्ब है, उसका मालिक नहीं आया तो वो खुद ही मालिक बन गया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जब अकेला है तो खुद ही अपने आप में मेन वर्ब है। चलिए तो यहां देखो आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहां देखो ये क्या है सर सब्जेक्ट, यूज्ड टू क्या है, ये अपना ये हो गया कौन सा मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब है मार्जिनल, मतलब आपका ऑक्सिलरी, एक मॉडल को थोड़ा सा सेपरेट करके कर दिया, मॉडल नहीं है ये, ठीक है, तो मार्जिनल है, तो ये आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। पर अब देखो यहां पर भी ध्यान से देखो, जब आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है ना, ध्यान से देखना दोस्तों, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है या फिर या आपका मॉडल भी आता है, तो उस केस में जो आपका मेन वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा प्लूरल रहेगा। देखो आप ये गो क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है प्लूरल फॉर्म में। हो रहा है ना बात, पूरी बात क्लियर फॉर अ मेमोरी, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो दे, तो दे क्या है आपका, दे आपका है सब्जेक्ट। यहां से देखो क्या आ गया डू, टू डू वाला, डू नॉट, ये नॉट के साथ ही आता है, डू नॉट डज नॉट, उसके बिना नहीं आता, याद रखना।
अकेला एक ही वर्ब है, ये टू है वाला है, ठीक है, बोलो तो ऑक्सिलरी है हेल्पिंग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेन दूसरा वर्ब मुख्य क्रिया नहीं है, उस कंडीशन में ये ही बादशाह है, ये ही आपका मेन वर्ब है। हो रहा है क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट, शी विल कॉल मी, ये तो आपका हो गया, देखो शी आपका सब्जेक्ट, विल आपका जो है आपका ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया फ्यूचर का, फ्यूचर शो करने के लिए कॉल जो है वो आपका मेन एक्शन है, तो ये आपका जो है मेन वर्ब हो गया। क्लियर है? लास्ट देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये देखो यू आपका जो है सब्जेक्ट, शुड आपका जो है मॉडल, शुड आपका क्या है मॉडल, और मॉडल के बाद सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था कि वर्ब आएगा भैया प्लूरल, मेन वर्ब